गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 10 अगस्त 2021 और जानेंगे 10 अगस्त 2021 से क्लासिफिकेशन। इससे प्रीवियस क्लास में हमने काउंटी फिगर और जो है नंबर सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चन से ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और आप सभी ने आई होप इसका आंसर किया है। जिस किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है इसका आंसर, सो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सो जिस किसी का गलत है वो दोबारा से चेक कर लीजिए। कितने इसमें लेटर दिए हुए हैं, टोटल लेटर मतलब कि डैश के साथ भी गिनने। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने 19 इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब 19 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 19 दिया हुआ, या तो आप 19 को कैसे कर सकते हैं, हम 18 लिख सकते हैं 19 को। ठीक है, हमें तो अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, 18 लिख सकते हैं। सो 18 में हम क्या करेंगे, या तो हम 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 6 से करेंगे या फिर 9 से कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, इसमें जो है 9 से डिवाइड करूँगा। अब 9 से डिवाइड करूँगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 मेरा जो है यहाँ पर आ रहा है। 9 मेरा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है x से पहले और y के बाद। सो 9 तो मेरा यहाँ आ गया, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या आपने सिमिलरिटी शो करनी है। ठीक है, पहले वाले को दूसरे से शो करनी है इसमें से, और आपके पास जो मतलब कि चारा नहीं है। करना कैसे देखिए, अब बताता हूँ। पहले में देखिए डैश जेड वाई डैश जेड एक्स वाई डैश वाई। सो पहले इन दो चीज़ों को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, और एक्स जेड एक्स, ठीक है एक्स जेड है इसको भी याद रखना, और वाई जेड वाई एक्स डैश एक्स। सो ये देखिए एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई। सो ये आपको समझ में आया। ठीक है, वाई डैश वाई, सो वाई डैश वाई है। सो यहाँ देखिए वाई इधर दे रखा, वाई यहाँ पे देखा, बीच में जेड है। अब इधर ही शुरू में देखिए, अगर मैं यहाँ पे वाई लिख दूँ, सो वाई जेड वाई आ जाएगा, सही है यहाँ पर, और यहाँ पे इसमें बीच में जेड आ जाएगा। ठीक है, सो एक कॉलम 2 3 4 5 लिख लेते हैं। पहले वाले में आया मेरा y, दूसरा मेरा अभी खाली है, और तीसरे में आया मेरा z। उसी प्रकार से देखिए x x बीच में क्या z, लास्ट में क्या दे रखा डबल x, बीच में क्या आना चाहिए z आना चाहिए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा z। तो ठीक है, सो ये आ गया z। अब चाहो तो आप जो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना मैं कहूँगा इसको पूरा कीजिए। ठीक है, सो देखिए वाई जेड वाई, ठीक है, उसके बाद क्या डैश, ठीक है जेड एक्स वाई, उसके बाद वाई जेड वाई आया और एक्स जेड एक्स, और डैश वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स। अब देखिए वाई से पहले जेड आया है, यहाँ पर वाई से पहले जेड आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी वाई से पहले जेड आ रहा है। सो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर z से पहले x लिख दूँ, क्योंकि सर्कल घूम रहा, y से पहले z आ रहा, z से पहले x लिख कर देख लेते हैं, क्या पता सही हो जाए। यहाँ पे भी x लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, और उसी प्रकार जो है अगर मैं यहाँ पे x लिख दिया, क्योंकि ये बन रहा है आपका, ठीक है z ये रहा बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये जो वाई जेड है, अगर इससे पहले मैं यहाँ पे y लिख दूँ, सो आपका हो जाएगा वाई जेड वाई। अब देखिए वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, या एक्स जेड एक्स, ठीक है वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स। सो मिल गया आपको। ठीक है, सो ये रहा आपका एक्स, और उसके बाद क्या बच रहा था हमारा, लास्ट से पहले क्या बच रहा था वाई। सो हमारा आंसर क्या है, वाई एक्स जेड वाई जेड। सो कौन सा ऑप्शन में, ये जो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इसका जो है आंसर है ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को एक क्वेश्चन में जो है और कंफ्यूजिंग लग रही थी आपके लिए, कहीं आपको ना हो। सो अगर हो भी तो इसको जो है दोबारा से कर लेंगे रिवीजन के तौर पर। इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो इसमें टोटल कितने दी हैं 20, जो है इसमें लेटर के साथ मतलब डैश के साथ लेटर है। 20 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से कर लो, 5 से कर लो, या फिर 4 से कर लो, या 10 से कर लो। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 5 से किया था और दोबारा से 5 से करता हूँ। सो 5, एक तो ये रहा 5, और दूसरा आपका ये रहा, तीसरा कहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले वाले को दूसरे तीसरे वाले से सिमिलर शो कराना था, और दूसरे वाले को चौथे वाले से शो कराना था।
डबल आई डैश, ठीक है, पे इसमें देखिए डबल आई ई, सो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा, बन गया डबल आई ई जी एफ। सो डबल आई ई के बाद क्या आ रहा, एफ आ रहा, सो यहाँ पे भी एफ लिख देता हूँ। अब फटाफट से क्या करना, आपने जो है डैश लिखने, कितने, 1 2 3 4 5 लिखने। सो लास्ट वाले में क्या आया, ई आया, और सेकंड वाले में क्या आया, एफ आया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए पहले में क्या दे रखा, आई दे रखा है, कहाँ पर, लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे तो दे नहीं रखा, सो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। उसी प्रकार डबल आई ई आ रहा है, डबल आई, सो इसका मतलब यहाँ पे भी आई आ गया, बन गया जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। सो यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। सो ये क्या आ गया, आई आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, जी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। सो बन गया आपका ये आंसर, आई एफ, कहाँ पर, आई एफ जी आई ई। सो इस क्वेश्चन का ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लिया, क्योंकि मैंने इसीलिए ही आपको ये क्वेश्चन दोबारा किया था, ताकि आपका रिवीजन हो सके। सो आज की, जैसे कि मैंने आपको क्लास बताई कि आज की क्लास हमारी क्या थी, क्लासिफिकेशन है आज की हमारी क्लास। इसमें क्या है देखिए, अगर मोटे मोटे शब्दों में बताऊं, 2-3 लाइन में अपनी ये बात खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें तो 4 ऑप्शन दिए होंगे या फिर 5 ऑप्शन दिए होंगे। उन 4 या 5 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो उनसे मतलब कि अलग होगा, मतलब कि विषम होगा। सो जो विषम होगा वही हमारा आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई दोबारा सुन लीजिए। किसी भी मतलब कि किसी एक क्वेश्चन में जितने भी आंसर दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन होगा अलग, डिफरेंट होगा उन चारों में से या फिर पांचों में से, जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही है इस चैप्टर की मोटी मोटी बात जो मैंने आपको बताई। सो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और वे अपना एक समूह बनाते हैं। कितने, देखिए 4 एक समान है, 5 में से और एक समूह बनाते हैं, वे एक कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं होता। 4 of the following 5 are like in a certain way and they form a group, मतलब कि पांचों एक ग्रुप में है, वो 4 एक प्रकार से एक समान है। which one does not belong to that group, कौन सा है उन पांचों में से जो कि उसको मतलब कि ज्वाइन नहीं करता, जो बिलोंग नहीं करता। सो देखिए, अब देखिए ए बी सी, मतलब कि जो है डायरेक्टली चलिए +1 का खेल चल रहा है, मैंने आपको पिछले में कराया, होगा आप सभी ने देखी होगी नंबर 6 की क्लास। उसके बाद क्या लिखा है, डी एफ जी, मतलब कि डी के बाद क्या आता है, ई आता है डी के बाद, और एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है एफ के बाद। इसका मतलब है दो दो का प्लस कर रहा है, याद रखना। जे के बाद क्या आता है, जे एल एन, जे के बाद क्या आता है, के आता है, के बाद एल आता है, एल के बाद जे के एल, एम आता है, उसके बाद एन आता है। तो इसमें भी इसने जो है दो दो को प्लस कर रखा है। पी आर टी, पी के बाद क्या था, पी क्यू आर, पी क्यू आर टी, ठीक है, पी क्यू आर टी, नहीं पी क्यू आर एस टी होता, पी क्यू आर एस टी होता। तो इसमें भी इसने जो दो दो को प्लस करा। उसी प्रकार, ठीक है, आर एस टी यू वी, इसमें भी इसने दो दो को प्लस कराया। सो इसने जो इन 4 ऑप्शन में जो कि सेम बताया थे कि इसमें एक किसी मतलब कि 4 जो है वो एक समूह एक ग्रुप ऑफ है, मतलब कि जो कि एक समान है, और जो है विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, वो है ए बी सी। सो इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो आज का हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वाला क्वेश्चन जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम है बिल्कुल, फटाफट से करिए। देखिए 169, 169 का मतलब क्या है, यहाँ पे 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। आप भी करके देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। क्या सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक। उसी प्रकार क्या होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से आप भी करिए, और यहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ। 14 इंटू 14, 4 चौक 16, एक आता है, 4 एकम 4, और ये 5 आ गया, ठीक है, और ये 4 और इधर से 1, कितना आ गया आपका 96। मतलब कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, सही बोला इसने। और ये 13 का स्क्वायर, उसके ऊपर 255 किसी का स्क्वायर होता है, 255 तो नहीं होता, लेकिन 289 जरूर होता है। 289 जो होता है उसको गुणा कर लीजिए, या फिर जिसको स्क्वायर निकालना आता हो वो स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। मैं जो करूँगा 7 7 से कितने होते हैं, 9 होते हैं, 4 हमारा कैरी आ गया। उसी प्रकार 7 1 7, सो 11 आ गया। सो 9 जो इसका इकाई का अंक आ गया, सो इसका मतलब है 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। सो हमारा आंसर क्या हुआ, सी, मतलब कि ऑप्शन जो सी है वो इन चारों में से बिल्कुल अलग है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि 255 किसी का स्क्वायर
नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सो फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ये जो दिया हुआ है इसमें से आपने जो ओड नंबर फाइंड आउट करना है। ओड देखिए, समुद्र ओशियन मतलब कि सी है, नदी रिवर, महासागर ओशन और तरणपाल क्या होता है स्विमिंग पूल। भाई तीनों तो होते हैं नहाने वाले, बताइए तीनों में नहा सकते हैं, समुद्र में भी नहा सकते हैं, नदी में भी नहा सकते हैं और महासागर में भी नहा सकते हैं, तरणपाल भी नहा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्या देखिए, कुछ भी करिए मतलब कि अपना दिमाग चलाना है यहाँ पे बस। 1 सेकंड दिमाग चलने पे एक नंबर आपके हाथ में, क्या बुराई थोड़ी ना है ये। देखिए समुद्र जो है ये प्रकृति से है, आप क्या समुद्र को खोज सकते हैं? भाई कोई नहीं खोज सकता मेरे हिसाब से तो। और नदी को भी नहीं खोज सकता, कुछ छोटी छोटी खोजी जाती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी जो होती है, जो कि नदी पानी जो जल जो गिरता है, मान लीजिए हिमालय से जब गिरता है तो वो जो है मतलब कि कुछ मैदानी इलाके में आ जाता है, जैसे उत्तर के मैदान में आता है हमारे, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले में। ठीक है, सो नॉर्थ प्लेन्स में जब आता है तो वो अपना भी रिवर बनाते हुए आ जाता है, अपना भी गड्ढे हो जाता है उसमें। जैसे आपने देखा होगा लाखों वर्ष पहले जो यूरेशिया की प्लेट और जो मतलब कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट टकराई थी, तो वहाँ पे जो गड्ढे से बन गए थे, जो गड्ढे बन गए थे वो अपना मतलब उसी दौरान मतलब कि जो नदियाँ आए अपने साथ लाते रहीं वो, ठीक, उन्होंने उसको भर दिया, तो जिसके कारण वो अब भर चुके हैं लाखों हज़ारों साल, अब वो प्लेन हो गए। सो वहीं पे अब जो है मतलब कि नदियाँ निकलती रहती है, उसी से आती रहती हैं। ठीक है, सो ये भी हमारी मतलब कि प्रगति है। और महासागर तो आप जानती है भी हमारे प्रगति है, नेचुरल है ये तीनों। लेकिन तरणपाल डी, ये जो है हमारा नेचुरल नहीं, ये क्या हमारा मानव युक्त है। मतलब कि ये जो है ह्यूमन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है स्विमिंग पूल का। आपने भी देखा होगा, थोड़े बहुत वाटर पार्क गए होंगे अगर आप, सो आपको पता होगा। ठीक है, सो इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल नीला सफ़ेद पीला, इन तीनों में से जो है तीन तो मतलब चारों में से तीन तो जो है एक ग्रुप के हैं, परंतु एक अलग है। अब देखिए कितना कॉमन सा है, बहुत से बच्चों को तो मतलब पता तो होगा। ठीक है, तीनों कॉमन दिए हैं, तीन इसमें और एक अलग है। अब वो कौन सा है? अब दिमाग हम कहाँ तक दौड़ाएंगे, ये तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और एग्ज़ाम में जो मतलब कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं, 10 ईयर्स आती है किसी के, ठीक है, 5 साल के होते हैं जो क्वेश्चन, उनको सॉल्व करते हैं तो उससे पैटर्न पता लग जाएगा कि करने का तरीका क्या है। देखिए इसमें जो है ये जो सफ़ेद रंग है, जो सफ़ेद रंग है ना, ये जो है किसका प्रतीक, मतलब कि किसका प्रतीक नहीं है, ये जो है किसका, इंद्रधनुष का प्रतीक नहीं है। ठीक है, सफ़ेद रंग इंद्रधनुष का प्रतीक नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो इंद्रधनुष में होते हैं। आई होप आप सभी ने देखा होगा इंद्रधनुष, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो अब चलते हैं हम कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इस क्वेश्चन का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, सेम वही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सो इनमें से मतलब कि जो अल्टरनेटिव बिल्कुल अलग है वो क्या है? सास भतीजा पोता परदादा। सो तीन दे रखे हैं, सास भतीजा पोता परदादा। अब बताइए फटाफट से कौन सा इसमें जो है डिफरेंट है। सो कौन सा इसमें डिफरेंट है? सास। सो ए बिल्कुल राइट आंसर। अब क्यों? वाई, ये जो है अपनी ज़िंदगी में वाई शब्द जरूर होना चाहिए। वाई क्यों पढ़ रहे हैं या फिर क्यों कर रहे हैं वाई। अब देखिए, भतीजा मतलब कि जेंडर क्या, मेल है। पोता मतलब जेंडर क्या, मेल है। परदादा जेंडर क्या, मेल है। सो तीनों के जेंडर मेल है, परंतु एक सास का जेंडर क्या है, फीमेल। फीमेल है सास का जेंडर। सो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम उसी की तरह अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना, कौन सा ओड है इसमें। इस ये जो दी हुई है अल्टरनेटिव सीरीज दी है, इसमें जो है हमने क्या फाइंड आउट करना है, अल्टरनेटिव मतलब कि जो ओड। देखिए गिरगिट दिया हुआ, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी दे रखी है। इजी चैप्टर तो इजी लग रहा है, लेकिन जो मेंटली जब यूज़ करोगे तो पता लग जाएगा कैसा चैप्टर। ठीक है, अब देखिए इसे करने का तरीका क्या है। देखिए गिरगिट, गिरगिट जो है कैसे है, मतलब कि गिरगिट जो है ज़मीन पे चलता है। ठीक है, और कहाँ से चलता है, अपने सीने की ओर से चलता है। मगरमच्छ भी चलता है और छिपकली भी चलता है, लेकिन टिड्डी, टिड्डी नहीं चलती। क्या नहीं चलती? टिड्डी नहीं चलती। ठीक है, इसका आंसर जो डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। टिड्डी के अतिरिक्त अन्य सभी एक प्रजाति के जीव हैं। एक प्रजाति मैंने आपको बता दें कि अपने वो सीने की तरफ से मतलब कि ज़मीन को टच करते हुए चलते हैं। सो अपने आपने याद रखना। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी की प्रकार है। क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, आप पढ़ लीजिए। ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। फटाफट से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि सारे सेम मैंने लगा रखे हैं। इसमें से मेन आपकी है, कार है, स्कूटर है, बस है, जीप है। अब बताइए इसमें कौन सा जो है ऑड है।
कौन सा ओड है फटाफट से देखिए। जीप में देखिए कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, बस में भी 4 होते हैं, ठीक है। और स्कूटर में कितने होते हैं, स्कूटर में कितने होते हैं, 2 पहिए होते हैं, 2 पहियों वाला स्कूटर जो कि चेतक होता है वो, और भी बहुत से होते हैं, स्कूटर वगैरह होती है, ये सब भी 2 पहिए की, और कार भी 4 पहियों की। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा और आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करते भी चल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपका, सेम उसी की तरह, पिछले वाले की तरह ही। चलिए करिए फटाफट से। क्वेश्चन दिया है हल्का भारी अपराध आरोप, छोटा लंबा पुरुष स्त्री। हल्के का अपोजिट क्या होता है, भारी, ठीक है। उसी प्रकार छोटे का लंबा होता है, पुरुष का स्त्री होता है, मतलब कि मैन, वुमेन, स्मॉल, लॉन्ग, ठीक है। हल्का, भारी। और इसी प्रकार अपराध का क्या होता है, अपराध का होता है निरअपराध। ये भी देख लीजिए, निरअपराध होता है इसका। मैंने आपको इंग्लिश में भी मतलब कि इसी तरीके की क्लासें चल रही हमारी वोकेबलरी की, वो भी आप ध्यान रखते चलिए उसको। सो निरअपराध होता है अपराध का उल्टा। सो यहाँ पे तो अपराध का उल्टा गया, आरोप ही दे रखा, अपराध तो आरोप ही करता है ना, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सेम उसी की तरह, पिछली की तरह ही, बस हमें अल्टरनेट दी हुई है ये गिवन सीरीज, और इसमें ओड नंबर फाइंड आउट करना। ये देखिए 512 है, 625 है, 1296 और 2401 है, ठीक है। सो ये दे रखा आपको, आपने जो इसमें फाइंड आउट करना है, करने का तरीका क्या है देखिए, 512, 625, ठीक है, और जो है क्या, ये 1296। सो ये तीनों क्या है, ये जो है मतलब कि ये तीनों तो इस क्या है, ये तीनों हैं क्यूब। किसके क्यूब, 25 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। वहीं 36 का स्क्वायर 1296, और 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर होता है 2401। और 512 जो ये क्या होती है, 8 की क्यूब होती है। अगर पिछली क्लास किसी ने देखी होगी ना पिछली, सो उसमें मैंने बताया था 8 की क्यूब जो है नंबर सीरीज वाली में 8 की क्यूब कितनी होती है, 512। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। इस पर मैंने लिखना भूल गया, ये लिख दिया मैंने आपका क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और साथ में भी बताना कि आज की आपकी क्लासिफिकेशन की क्लास अच्छी लगी या नहीं। और अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और डेली जो है रीजनिंग की, साथ ही इंग्लिश की और करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।